Am I audible, guys? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, madam. चलो तो शुरू करते हैं। मैंने क्या किए, आपने जो क्वेश्चंस भेजे हैं मैंने स्लाइड में डाल दिए और वो सब फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना? दिख रहा है क्वेश्चन सबको बेटा? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, चलो तो क्वेश्चन क्या कहता है कि if average molecular mass of air is 29, then assuming N2 and O2 gases are there, which options are correct regarding composition of air? अब देखो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जैसे आप परेशान हुए मान लीजिए इसको सॉल्व करने में, जो हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास का जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, क्योंकि परसेंटेजेस की बात कर रहा है तो हम लोगों ने एवरेज मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा? अभी इसमें मिक्सचर में केवल दो चीजें बोल रहा है, N2 एंड O2, यही तो बोल रहे हैं, am I correct? Yes, sir. इसमें क्या बोलना है आपको बेटा? परसेंटेज ऑफ N2 इनटू मोलर मास क्या होगा बेटा? 28 प्लस परसेंटेज ऑफ O2 इनटू क्या लिखेंगे इसमें? 32 अपॉन 100। अब इसमें ये जो परसेंटेजेस आप लिखते हो ना, ये परसेंटेजेस बाय मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर वाइज है, नंबर मास वाइज नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आप मोल्स बोल दो, मॉलिक्यूल्स बोल दो, नंबर बोल दो, तो ये उसके सेंस में। तो आप जो अगर इससे आंसर कुछ भी निकालोगे तो परसेंटेज बाय, अब जैसे ऑप्शंस में देखो परसेंटेज बाय मोल्स लिखा हुआ है, राइट ना? तो अगर कोई आंसर आएगा तो परसेंटेज बाय मोल्स यहाँ पर आएगा। तो लिख कर देख लेते हैं। देखो 29 आपने यहाँ रखा इज इक्वल टू परसेंटेज आप N2 का x एज्यूम कर लो इंटू 28 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 100 माइनस एक्स इंटू 32 अपॉन 100, राइट? अब आप इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 2900 इज इक्वल टू 28x प्लस 3200 माइनस 32x, ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 4x। तो आप इधर ले आइए इसको, तो 4x इज इक्वल टू 3200 माइनस 2900 कितना होता है बेटा? 300. 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75. 75। लेकिन ये क्या आई? परसेंटेज बाय ऑप्शंस के हिसाब से Moles. मोल्स। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आई बेटा? Yes, sir. क्या है? अब हम परसेंटेज बाय मास, क्योंकि ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, तो उसको कैसे निकालें? ठीक है, परसेंटेज बाय मास कैसे निकालें? अब सोचिए अगर आपके पास मोल्स पता है, ठीक है ना, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 75 मोल्स, 75 मोल्स जो है वो N2 के हैं और 25 मोल्स जो हैं वो O2 के हैं, तो क्या तुम परसेंटेज ऑफ N2 निकाल सकते हो? बोलो क्या करोगे? परसेंटेज बाय मास की बात कर रहा हूं। तो 75 मोल्स का मास कितना हो जाएगा बेटा? 75 इंटू 28 प्लस 25 इंटू 32 अपॉन, अच्छा ये तो टोटल मास मैंने लिख दिया, केवल N2 न्यूमरेटर में रखना है ना, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 28 प्लस और ये 25 इंटू 32 इंटू 100। क्या ये समझ में आया बेटा कैसे निकाला मैंने? Yes, sir. आगे. है ना? आप मास ऑफ N2 निकालते हो, मास ऑफ O2 निकालते हो, परसेंटेज ऑफ N2 बाई मास क्या होगा? मास ऑफ N2 न्यूमरेटर में रखा, टोटल मास डिनोमिनेटर में इंटू 100। ये आप सॉल्व करिए। ये जब आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू मेरे ख्याल से मैच करती है। आप कितना दिया हुआ है बेटा? ये 72 पॉइंट है ना? आप इसको देखो, निकाल कर देखो। आप इसका टेंशन मत लो बेटा, जे एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आज अभी जैसे 2023 का जो पेपर है बहुत ही आसान हलवा कैलकुलेशन है, आप समझ लीजिए 4x4 टाइप का, कि जैसा मॉलिक्यूलर मास वैसा ही मास दिया हुआ है मोल्स निकालने के लिए, तो बहुत इजी है। आप इसको भले ही कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट एग्जाम में जो जे एडवांस्ड है बड़ा आराम से कैलकुलेशन होता है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है?
इसको नोट कर लो बेटा। अब ये अगला क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा था। A density of dry air containing only N2 and O2 is 1.15 gram per liter at 740 mm of Hg and 300 Kelvin. What is the percentage composition of N2 by mass in this air? देखो तुम इसीलिए शायद परेशान हो रहे थे ये जो परसेंटेजेस वाले क्वेश्चंस को देख करके, है ना। परसेंटेजेस ऑफ एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ N2 बहुत आसान है। देखो आप मेंटली पहले तो प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आप सब कुछ कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट पे कोई खास चीज नहीं है, वही फॉर्मूलाज इधर उधर घुमाकर फिट करने होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। अभी जैसे इसने आपको दे दिया डेंसिटी, ख्याल रखना बेटा कई क्वेश्चंस में वेपर डेंसिटी लिखा होता है, कई में डेंसिटी, तो यहाँ पर वो डेंसिटी बोल रहा है, बी केयरफुल, ठीक है ना। डेंसिटी की बात कर रहा है, कहता है डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर कंटेनिंग ओनली N2 एंड O2 इज दिस मच, यानी कि ये कोई प्योर गैस नहीं है, ये तो मिक्सचर हो गया, है ना, N2 एंड O2 का, ठीक है। डेंसिटी कितनी दी है, डेटा लिख लो 1.15 ग्राम पर लीटर, और साथ में प्रेशर दिया है 740 mm ऑफ Hg। अच्छा, ये टेम्परेचर 300, इतना सारा डेटा देखते ही इमीडिएट कौन सी चीज याद आती है बेटा, कौन सा फॉर्मूला, क्या इसमें यूज होना चाहिए स्टार्टिंग में, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन। बस बस यही चाहिए और कुछ नहीं, सब बाकी सब बहुत आसान है। आपने पीवीज गुणे नाटे लगा दी, आप फॉर्मूला लगाइए, कुछ करने की कोशिश करिए, अपने आप आंसर समझ में आएंगे, आगे की प्रोसीजर अपने आप समझ में आएगा। आप क्या करें, शुरुआत तो करें इसमें। अभी जैसे मान लीजिए प्रेशर आपको देखो दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आर अपने को मालूम होता है, ठीक है। अब डेंसिटी को यहाँ कैसे फिट करें, तो हम लोग देखो पीवी एन को लिख सकते हैं इसमें मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये गैसीय स्टेट में सब चीजें डिटेल्ड में होंगी, अभी मोल कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यहाँ पर मास, अब इसको ये भी कर सकते हैं बिकॉज डेंसिटी की बात आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें पी एम एम बाई आर टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास एंड दैट सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डेंसिटी सर। डेंसिटी। देखो आपको डेंसिटी का एक काइंड ऑफ फॉर्मूला आ गया है ना, D इज इक्वल टू पी एम एम बाई आर टी। डेंसिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, राइट, याद रखोगे। देखो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह जी, तो पहले मैं बोला करता था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन, राइट। अभी कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो एम नाम से सब आ रहे हैं, हाँ। तो पी एम एम बाई आर टी आपको याद रखना है। अब देखो इसमें तुमको डेंसिटी दी हुई है, तुम्हें आर दिया हुआ है, तुम्हें टी दिया हुआ है, तुम्हें पी दिया है, क्या नहीं लगता तुम इसमें मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, किसका, मिक्सचर का, और मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास को क्या कहते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, यानी फिर ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू 1.15, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना, ग्राम पर लीटर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो चाहिए ही चाहिए। आर की वैल्यू हम 0.0821 रखेंगे ना, 0.0821 रखा। टेम्परेचर कितना दिया, 300 केल्विन दिया, और प्रेशर 740 दिया है ना, तो आपको 760 पहले इसमें से डिवाइड करना। बात समझ में आई बेटा, यस सर। इसको जब सॉल्व करोगे ना, बिकॉज ये एयर है तो ये इसको, ये एक्चुअली कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रहा है, बट इसको सॉल्व करोगे, मैंने ऑलरेडी रख लिया है, इसको सॉल्व करके 29.09 आता है। कितना आता है बेटा, 29.09। अब आप क्या करोगे, 29.09 जो कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, परसेंटेज ऑफ N2 इंटू 28 प्लस परसेंटेज ऑफ O2 इंटू 32 अपॉन 100। बात समझ में आई बेटा, फिर से परसेंटेज ऑफ N2x ले लो, इंटू 28 प्लस 100 माइनस x कर दो, इंटू 32 अपॉन 100। अब यहां से फिर से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, ठीक है। इस बार लेकिन 2909 है, बी केयरफुल, हाँ,
तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 28x, या 28 क्यों लिखे हैं, यहीं पर लिख लेते हैं ना, 3200 माइनस 4x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2909। सही है बेटा, 2909। इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3200 माइनस 2909/4। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर मेरे पास है 72.75%। बताइए आगे क्या लिखें बेटा, बाई मोल्स या बाई मास? बाय मोल्स सर। यस, अब भूलना नहीं है कि जो हमारा उसमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, वो क्या लगा रहे हैं हम लोग, परसेंटेज बाय मोल्स मॉलिक्यूल्स नंबर। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या आंसर आ गया, क्या क्या पूछा है, तो ये मोल्स में आया है। तो अभी क्या करोगे बेटा, परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास निकालेंगे सर। हाँ, तो परसेंटेज बाय मास के लिए क्या करोगे, 72.75 इंटू 28 अपॉन 72.75 इंटू 28 प्लस कितना बचेगा, 700 माइनस 72.27.25 इंटू 32 इंटू 100। इसको सॉल्व करो, ये इसको सॉल्व करोगे 70.02% मेरे पास है, 70.024 समथिंग आया था। तो बस आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, आप कैलकुलेशन का बिल्कुल भी टेंशन मत लो बेटा, जेई एडवांस का अभी ऑलरेडी पेपर हो चुका है और बहुत आसान से हलवा से कैलकुलेशंस आए। तो अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप उस टाइम पे कोशिश करो कि अवॉइड करो कैलकुलेटर को। अगर टाइम नहीं है ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो कैलकुलेटर यूज करो। यस सर। डन सर। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि a gaseous mixture of H2 and CO2 gases contains 66% mass percent of CO2 the vapor density। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इस बार उसने चालाकी से क्या पूछ लिया, आपसे वेपर डेंसिटी पूछ लिया, है ना। तो थोड़ा सा केयरफुल ना, वैसे वेपर डेंसिटी निकालना आसान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको खाली मॉलिक्यूलर मास निकालना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल, अब मिक्सचर है तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना है तो परसेंट, ये दिया हुआ है तुम्हारा परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है। आप इस बात को समझना बेटा, है ना। तो आप इसमें जैसे मैंने लिखा, परसेंटेज जो है H2 का 34 दिया हुआ है और परसेंटेज CO2 का 66। ठीक है, ये साफ साफ दिया है, परसेंटेज बाय मास है। तो अगर मैं तुमसे इसमें परसेंटेज बाय मोल्स बोलूं तो क्या करोगे, इनको मास मान के मोलर मास से डिवाइड कर दो, 34/2, 34/2 प्लस 66/44 इंटू 100। क्या बात समझ में आई बेटा? इसको सॉल्व करोगे 98.9, ये आया परसेंटेज बाय मोल्स। किसके लिए, H2 के लिए। क्या बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। परसेंटेज बाय मोल्स CO2 के कितने हो गए, 100 माइनस 9, तो ये करीब 8.11 आ जाएगा, है ना। ये है। तो आसान है, आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होगा उसमें हमें परसेंटेज बाय मोल्स, परसेंटेज बाय मॉलिक्यूल, इनके टर्म्स में रखना है। तो जब इनके टर्म्स में रखना है तो वो कुछ और देगा तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, परसेंटेज H2 का इंटू 2 प्लस परसेंटेज CO2 इंटू क्या कर देंगे, 44 अपॉन यहाँ पर लेकर आ गए कितना, 100।
तो ये तुम्हारा हो जाएगा 91.89 इंटू 2 प्लस 35 नहीं थर्ड कितना है ये 8 पॉइंट है ना, तो 8.11 इंटू 44 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू मैंने निकाली, जैसे 5 पॉइंट चेक कर लेना एक बार आप। तो 5 पॉइंट ये, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसका हाफ कर देंगे 2.703। तो बस बेस्ट ऑप्शन जो मैच करता है उसी से मैच कर। क्लियर है बेटा? यस सर। मेरे ख्याल से पद्मकांत अब तुम्हें ये परसेंटेजेस वाले में शायद कोई इशू नहीं होगा, राइट बेटा? यस सर। क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हें कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत भी हो रहा होगा वो वही है जहां पर परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय मोल्स का चक्कर आया। आसान है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है बेटा कि हमें सब कुछ आता है और उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें करेंगे। फॉर्मूलाज का इधर उधर करना है, ठीक है? हम तो ज्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअल एग्जाम में तो बहुत आसान क्वेश्चंस आए हैं। डन सर। हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा गया था मेरे पास, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि डाल्ड्रिन एक इंसेक्टिसाइड है, इससे क्या लेना देना है, कंटेन्स CHClO, है ना, C है, H है, ClAO है, ठीक है। कंबशन ऑफ 29.72 मिलीग्राम ऑफ दिस गेव 41.21 मिलीग्राम CO2 एंड 5.63 मिलीग्राम ऑफ H2O। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जो है कंपाउंड लिख लो, पहले तो एज्यूम कर लो, आप ले लो कि यहाँ CA है, HB है ना, Cl को ऐसा स्मॉल c कर दिया और O को D कर दिया। कोई प्रॉब्लम बेटा, एक जनरल फॉर्मूला हमने एज्यूम कर लिया है इसमें, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि जब ये इसका कितना लिया हमने 29.72 मिलीग्राम है, तो आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है CO2, हाउ मच 41.21 मिलीग्राम, आपको मिल क्या रहा है H2O, हाउ मच, ये दिया हुआ है तुम्हारा 5.63 मिलीग्राम दिया हुआ है, ठीक है। चलो फिर क्या कहता है, इन सेपरेट एनालिसिस, अलग कुछ कह रहा है, 25.31 मिलीग्राम ऑफ दिस वाज कन्वर्टेड इनटू 57.13 मिलीग्राम EgCl। देखो सिंपल है, फिर से वही कंपाउंड है, इसको सेपरेटली कितना, अब हमको 29 इधर के लिए था और 25.31 मिलीग्राम जो है इस तरफ के लिए, जिसमें AgCl बना रहा है, कितना बना रहा है बेटा 57.13 मिलीग्राम। कहता है एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। देखो सिंपल है, आपको जब तक रेशियो नहीं मिलेंगे CHClO के, तब तक आप एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। अब इसने क्या दो दो चीजें दे दी हैं आपको। अब पहले वाले में बड़ा सिंपल है कि जितना भी कार्बन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है सारा का सारा CO2 में चला गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आप CO2 के मोल्स निकाल लें, उतने ही कार्बन के मोल्स हो जाएंगे, वो यहाँ पर हम रख सकते हैं, राइट ना। इसी तरह से H2O के बारे में, H2O के मोल्स निकाल लो, उसके डबल आपके हाइड्रोजन के मोल्स हो जाएंगे, जो यहाँ रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। Cl के बारे में आएगा तो यहां से निकालना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा। Cl मोल्स निकालना बड़ा आसान है भाई, AgCl के मोल्स निकाल लो, AgCl में एक Cl है तो Cl के भी उतने ही मोल्स होंगे। चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले CO2 की बात करते हैं। तो CO2 के मोल्स अगर निकालने बैठेंगे, मोल्स क्या मिली मोल्स ही कर लेते हैं, हमने कौन सा उसमें परेशान होना है। तो ये हो जाएगा 41.21 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा CO2 है 44, राइट। ये किसके मिली मोल्स आएंगे बेटा, CO2 के। H2O के मिलीमोल्स के लिए क्या करोगे 5.63 अपॉन 18, ठीक है। अच्छा, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन का डेटा नहीं दिया हुआ, ऑक्सीजन का डेटा नहीं दिया है तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ऑक्सीजन के निकालने के लिए हमें फिर कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास निकालना पड़ेगा और इधर Cl का मास।
और इधर के Cl के मास के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये 25.31 में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ AgCl के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 57.13 अपॉन सिल्वर इज 108 एंड Cl इज 35.5, कितना हो जाएगा 143.5। ठीक है, ये तो अब इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, ये तो मोल्स इसके हम निकाल सकते हैं कितना ये, अच्छा ये तो मैंने निकाल के रखा होगा ना, तो 0.93 है बेटा, ये 0.9366 है मेरे पास वैल्यू, और ये 0.3128 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, इसकी वैल्यू है 0.3981। केयरफुल रहने की जरूरत है बेटा इसमें। अब अगर कार्बन CO2 के मोल्स पता है तो कार्बन के मोल्स भी पता चल जाएंगे, सेम होंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स H2O के मोल्स। ठीक है, अब कार्बन के मोल्स पता चल गए तो कार्बन का मास भी निकाल सकते हो, इसलिए इतनी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है बिकॉज ऑक्सीजन का डेटा नहीं दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 0.9366 इंटू मोल्स तुम्हारे इसके पता चल गए तो बस 12 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मोल्स तो उतने ही होंगे ना। और हाइड्रोजन का मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 0.3128 इंटू, यहाँ पर हाइड्रोजन H ले रहे हैं हम लोग, H, तो यहाँ पर 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? ये सीक्वेंस क्लियर है बेटा पद्मकांत? यस सर, यस सर। हाँ, अब इसमें एक जो कंफ्यूजन हो सकता है बेटा, ये जो मोल्स हैं ये Cl के मोल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल्स ऑफ Cl हम बोल देंगे 0.3981 है, लेकिन ये 25.31 से आए हैं, हमें कितने में से चाहिए, 29.72 में से। तो हम लोग बोलेंगे मोल्स ऑफ Cl फ्रॉम 29.72 मिलीग्राम कंपाउंड, तो वो कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, 0.3981 लिख सकते हो अपॉन 25.31 इंटू 29.72, 29.72 ये आपको करना है। और ये इतना कैलकुलेशन आप जब कर लेंगे, ये यहाँ मास आया, ये आया, ये आया, अब आपके Cl का मास पता है, आपको कार्बन का मास पता है और हाइड्रोजन का मास पता है। अगर इतना पता है तो इसके बाद आप मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते बेटा। ये क्या हो जाएगा 29.72, फिर वही जो मोल्स, मैंने कैलकुलेशन वैसे नहीं किया, ये आएगा तुम्हारा इंटू 12 कर दो, प्लस 0.6256 इंटू 1 है, प्लस 0.4674 इंटू 35.5 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये तुम्हारा कुछ 1.26 समथिंग आता है। ठीक है, तो अगर 1.26 आ गया तो इसके मोल्स कितने हो जाएगा, 1.26 अपॉन 16, याद रखना केवल O है, हाँ, तो ये 0.0788 आता है। अब आप वो लिस्ट बना लो, कार्बन, हाइड्रोजन, Cl, ऑक्सीजन, इसके मोल्स कितने, 0.9366, चेक कर लो, पीछे निकाल के रखा हुआ है, 0.6256 इसके मोल्स हैं, 0.4674 इसके मोल्स हैं, 0.0788 इसके मोल्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटा होता है उसी को सब में डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे बेटा तो एटॉमिक रेशियो जो आता है इसका 11.88 आता है, डिवाइड करके देखो, इसको दिस अपॉन दिस कर लो, फिर यहाँ पर 7.93 आता है, 5.93 आता है, 1 आता है। तो अगर होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको 12 लिख दो, इसको 8 लिख दो, इसको 6 लिख दो, इसको 1 लिख दो। क्या बात समझ में आई बेटा? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H8Cl6O1। क्लियर? यस सर। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। Should I change this? यस सर। कॉन्सेप्ट इसमें केवल इतना है बेटा
कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और Cl के जो मोल्स हैं वो कहाँ से निकले, उन कंपाउंड से। क्यों? CO2, H2 और AgCl, क्योंकि सारा का सारा कार्बन CO2 में चला गया, सारा हाइड्रोजन H2O में चला गया, सारा Cl AgCl में चला गया। ठीक, तो हमने सबके मोल्स निकालने कार्बन, हाइड्रोजन, Cl के। ठीक, अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम थी कि हमको ऑक्सीजन का मोल्स नहीं दिया हुआ था। अगर वो दे देता तो हम फिर इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे सीधे एटॉमिक रेशियो निकाल देते। तो हमने क्या किया कि हमने ऑक्सीजन का मास पहले निकाला, फिर मोल्स निकाले, एटॉमिक रेशियो लिया, फिर आपका होल नंबर रेशियो। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि while resting, the average 70 kilogram human male consumes 16.628 liter of oxygen per hour at 27 degrees Celsius, 100 kilopascal. How many moles of oxygen are consumed by 70 kilo while resting for 1 hour? तो उसमें कोई खास चीज नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है 16.628 लीटर दिया हुआ है O2, ठीक है। और इतने सारे डेटा देख के फिर से तुमको समझ में आ रहा होगा, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा? PV is equal to nRT. दैट्स इट। आप प्रेशर 100 किलो पास्कल दिया है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10⁻³ कर दो, अपॉन इसमें डिवाइड कर दो 1.01 इंटू 10⁵, तो ये ATM आ गया, इंटू 16.628 लीटर दिया है। इसलिए हमने ये सब किया क्योंकि हमको 0.0821 रखना है, इंटू 300। यहाँ से n का वैल्यू निकालोगे तो 0. कितना 0. मेरे पास जो है 668 है, ये आता है तुम्हारा। पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आसान, ठीक है। चल अब इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन। कहता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन विल कंबाइन विथ 4 मॉलिक्यूल, है ना। हेमोग्लोबिन दिया हुआ है, कहता है कि एक मॉलिक्यूल के लिए, यानी अगर मैं यहाँ पर 1 मोल लिख दूं तो ये 4 मोल इधर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद these many ml oxygen at body temperature, this pressure, this, what is the molar mass hemoglobin? अब देखो फिर बार बार जब भी डेटा देगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, तो एक ही इक्वेशन बार बार याद आ रही है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर क्या क्या दिया है, प्रेशर कहाँ दिया है भाई, प्रेशर कहीं दिया है क्या पड़ा, हाँ ये दिया है ना 760, तो 760 अपॉन 761 ही तो हो जाएगा, राइट ना। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बेटा, 1.642 अपॉन 1000 इज इक्वल टू n, r की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 327 प्लस 273, हाँ। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 1 इंटू 1.642 अपॉन 1000 अपॉन 0.0821 अपॉन 300, ये वैल्यू आती करीब 6.67 इंटू 10⁻⁵। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। किसके नंबर ऑफ मोल्स आए? ये नंबर ऑफ मोल्स आए तुम्हारे किसके, O2 के, ऑक्सीजन के आए। अब वो क्या कहता है कि आपको यहाँ पर 1 ग्राम दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप मोल्स हीमोग्लोबिन की निकाल लो, 1 अपॉन मोलर मास हो जाएगा। अब अगर इसके मोल्स, हीमोग्लोबिन के मोल्स 1 अपॉन मोलर मास हैं, तो O2 कितना लगेगा उसमें, तो O2 के मोल्स अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन मोलर मास। इज इट क्लियर बेटा? तो दैट विल बी इक्वेटेड विद 6.67 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ से मोलर मास की वैल्यू आ गई तुम्हारे, मोलर मास किसका आ रहा है, हीमोग्लोबिन का आ रहा है, दैट इज 4 अपॉन 6.67, और इसको 10⁵ कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो ये करीब 5997, तो वो एक वैल्यू मेरे ख्याल से मैच कर रही है 60,000, है ना। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? आपको केवल PV स्क्वायर nRT लगा के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने थे,
और फिर ये पता करना था रिएक्शन से कि O2 कितना कंज्यूम हो रहा। तो एक ने 4 कंज्यूम किया, तो 1/mm ने कितना कंज्यूम किया, 4/mm, एंड दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। इक्वेट किया और यहाँ से मोलर मास आपका हीमोग्लोबिन का आ गया। दैट इज द आंसर। डन सर। चल अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी ने जेई मेन 2022 का क्वेश्चन भेज दिया। अब इसमें कहता है कि 250 ग्राम सोल्यूशन, कई बार क्या है जेई मेन में भी कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस डाल देते हैं। 10.8% यहाँ कहता है कार्बन बाय वेट, यही डिफिकल्टी लेवल हो गई। कार्बन बाय वेट दिया और कहता है द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी होता क्या है, मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में रखते हो तो 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने, जो कि दिया तो नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, जबकि दिया क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, वरना आप पक्का कर लेते इस क्वेश्चन को। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, ग्लूकोज होता है तुम्हारा क्या, C6H12O6। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा इसका, 180। बिल्कुल याद रखो, है ना, ये आपका इस तरह से पूरा याद होना चाहिए। 12 और ये होता है 96, तो ये पक्का इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास अगर तुमसे पूछा जाए इसमें, तो परसेंटेज ऑफ, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट x ग्राम सल्यूट मान लेते हैं। सोल्यूशन में x ग्राम सल्यूट मान लेते हैं, राइट, x ग्राम सल्यूट मान लेते हैं। तो अगर x ग्राम सल्यूट है तो तुम्हारा इसमें मोल्स कितना हो जाएगा बेटा सल्यूट का, x/180। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बेटा, 6 टाइम्स। क्या बात समझ में आई? तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू x/180 इंटू कार्बन 12 होता है, राइट। तो और टोटल मास देखो ये 250 दिया है, तो क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन नहीं निकल आएगा, 6x इंटू 12/180 इंटू 250 इंटू 100। ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये परसेंटेज किसका है, कार्बन का, जो कि दिया है क्वेश्चन में 10.8। इससे आप क्या निकाल लोगे, x इज द ओनली अननोन ना। इन दोनों को जब इक्वेट किया, x इज द ओनली अननोन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 67.5। ठीक है, 67.5 ग्राम x आ गया, जो कि सल्यूट है। अब तुमको सल्यूट का मास पता है, तो सोल्यूशन से सॉल्वेंट का मास भी पता जाएगा, फटाफट सब निकल आएगा। 67.5 अपॉन यहाँ 180 कर दो, ये मोल्स ऑफ सल्यूट हो गया, अपॉन 250 माइनस 67.5 इंटू 1000, दिस विल गिव द आंसर। ये करीब आंसर आ जाता है 2.06। बात समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व करना है? यस सर। डन। यस सर। चल देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ढूंढ ढूंढ कर तुमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भेजे हैं। देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। अब देखो फिर से वही, जब भी ये एटीएम और टेम्परेचर ये सब दे रहा है, इसका मतलब आपको पीवी कंडेनाटे लगाना है। इतनी प्रैक्टिस में आ जाएगा ये सब कुछ, कि आप एग्जाम में बड़े आराम से कंफर्टेबल होकर सॉल्व करेंगे चीजों। containing 21% oxygen by volume is required to completely burn sulfur acid के फॉर्म में दिया, present in 200 ग्राम sample which contains 20% impurity। तो एक्चुअली में जो सल्फर का मास होगा वो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 80 अपॉन 100 कर दो, 160 आएगा मेरे ख्याल से। 160 है, बिल्कुल सही है, 160 आ जाएगा ये, 160 ग्राम। ठीक है, अब अगर तुम इसको वैसे भी कर लोगे तो ये अच्छा दिया ही तो है, 1/8 S8 प्लस O2 गिविंग SO2। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हारे पास अगर 160 ग्राम ये प्रेजेंट है,
तो एक्चुअली में कितने मोल्स O2 यूज हुआ है, क्या निकाल सकते हो बेटा? क्या करोगे बताइए। सबसे पहले तो मोल्स ऑफ एसिड कितना निकलेगा बेटा, कुछ बता सकते हो? 160 अपॉन 32 इंटू 8, एम आई करेक्ट? यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो 160 अपॉन 32 इंटू 8 है ना, तो इसको हम लोग 10 अपॉन 16 ही रहने देते हैं। चलो ठीक है, तो ये 10 अपॉन 16 तुम्हारे आ गए बेटा, मोल्स आ गए। मोल्स किसके आ गए? यस सर, बट अभी हमने मोल्स एसिड के कैलकुलेट किए ना सर। एसिड के मोल्स तो 160 अपॉन 32 हो गया। कितना, 32 इंटू 8। अच्छा ये तो हाँ एसिड के मोल्स निकाले मैंने, अभी O2 तो निकाली। 10/16 तुम्हारे किसके आ गए? ये। तो अब आप इसमें बोलो कि आप क्या बोलोगे बेटा कि यहाँ पर 1/8 मोल्स जो है वो 1O2 के साथ रिएक्शन करता है, तो 10/16 किसके साथ रिएक्शन करेगा बोलो? 8 इंटू 10/16। 8 इंटू 10/16 ये मोल्स हो गए किसके? O2 के। इज इट क्लियर? 8 यस इंटू सर। 10/16 मोल्स हो गए O2 के। अब ये आप PV इज इक्वल टू nRT जो है उसमें रखोगे। जब आप PV इज इक्वल टू nRT में रखोगे तो यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है, हाँ दिया है 1। यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर इसका वॉल्यूम आ गया तो वो 21% टोटल एयर का वॉल्यूम होगा ये, है ना? ये जो है ना, ये जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारा फाइनल आंसर दे देगी। और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने रख देंगे हम लोग? कहाँ चला गया? 8 इंटू 10/16, 8 इंटू 10/16, और 8 इंटू 10/16 क्या, तो 5 ही तो है, क्या इतना कैलकुलेशन करवा रहे हो? 0.0821 इंटू ये हो जाएगा 273। यहां से वॉल्यूम निकालेंगे, मेरे ख्याल से ये वॉल्यूम जो भी आएगा निकाल लेना इसको। ये वैसे तो ये जो भी वॉल्यूम, मान लो एक्स आ गया, तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर है उसका 21% ही तो ये एक्स है। तो अगर एक्स की वैल्यू तुम्हें पता चल गई है यहां से, तो वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा कि नहीं? पद्मकांत क्या समझ में आई बात? यस सर। हाँ, कि मेरे ख्याल से ये वैल्यू मेरे पास लिखी है 112.07 आती है। 112 या तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा 112.067 इंटू 100/21, एंड दैट वैल्यू कम्स अबाउट 533.33। ये इससे मैच कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है बेटा, घबराना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, मूल कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, फॉर्मूलाज इधर उधर से फिट करने होते हैं और कुछ नहीं है। जिनको फॉर्मूला डील करना आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग हर चैप्टर में आप जो है उसको यूज करना जिसको आता है वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, कहता है 40 मिलीग्राम डायटोमिक वोलेटाइल सब्सटेंस X2 is converted to vapor that displaced 4.92 ml of air at 180 एम्पीयर से। वही कहानी देखो, इन कंडीशंस पे वॉल्यूम इतना होगा, दैट्स इट, और तो कुछ करना नहीं है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय X2 अंडर दीज कंडीशन। ठीक है, X2 खुद ही दे रहा है, नहीं देता तो हम एज्यूम कर लेते हैं X2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले वही बात है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो। प्रेशर दिया है 1, वॉल्यूम वॉल्यूम 4.92, वॉल्यूम 4.92 अपॉन 1000 तो करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स 40 अपॉन मिलीग्राम लिखा हुआ है ना, 40 अपॉन फिर हमको यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा मोल्स। बात समझ में आए बेटा? यस सर। इंटू 0.0821 इंटू 300 कर दो,
मेरे ख्याल से इससे आंसर तुम्हारा, क्योंकि ये आपको 2x क्या, ये आपको x की वैल्यू देगा, यही तो एटॉमिक मास है, दैट्स इट। यहीं से एटॉमिक मास आएगा। क्लियर है? यस सर। तो नोट कर लो। परहैप्स इसका आंसर डी आता है, करके देखना आप इसको, यस सर, 100 ही आ रहा है। है ना? हाँ चलो, तो चेंज कर दें, अभी कर लिया तुमने। यस सर। चलो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये देखो बेटा, याद है तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कशन कर रहे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, मैंने बोला था ना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। देखा? टीआई, देखो ये सॉल्विंग का फायदा रहता है, कहीं ना कुछ तो मिल ही जाता है। देखो क्या कहता है, 1.44 ग्राम ऑफ टाइटेनियम reacted with excess of O2 and it produces x grams of non-stoichiometric compound this। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, टाइटेनियम आप लिख लो, एटॉमिक मास 48 दिया हुआ है, O2 एक्सेस में है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाना है, TI 1.44O। ठीक है, आप इसमें चाहो तो POAC भी लगा सकते हो बेटा, POAC, ठीक है ना, बिकॉज टाइटेनियम के लिए दिया है तो टाइटेनियम के लिए POAC लगा ले, यूज या अप्लाई POAC फॉर टाइटेनियम। तो अब इधर तो वो एटॉमिक लेवल पे ही है, तो हम सीधे से 1.44 अपॉन 48 इंटू 1 कर देंगे। उस तरफ क्या करेंगे, उस तरफ हमारे पास कहाँ है, 44/48 इंटू क्या कर दें बेटा, 44/48। ये नहीं x ग्राम दिया है ना, लेकिन तो पहले तो मोल्स निकालेंगे, x अपॉन 1.44 इंटू 48 प्लस कितना 16, एक ही दिया है ना, 1 इंटू 16 कर दो, ये तुम्हारे मोल्स आ गए किसके, इस कंपाउंड के। लेकिन हमको तो POCO के लिए लगाना है ना, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, नहीं टाइटेनियम के लिए लगाना है, सॉरी टाइटेनियम के लिए। तो टाइटेनियम में यहाँ 1.44 है, तो यहाँ 1.44 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद आ रहा है बड़ा POAC, मैंने जानबूझकर POAC वाला चूज किया क्वेश्चन। आप चाहो तो इसको नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। POAC अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड इनटू उस कंपाउंड में वो एलिमेंट कितने मोल्स प्रेजेंट है वो लिखना पड़ता है, और इसी तरह से दूसरी साइड इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 1.77 आ जाए। क्लियर है? यस सर। चलो हटा दें इसको। यस सर। क्वेश्चन देखो ये वाला है ना, सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोजेज एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस यील्डिंग मेटालिक सिल्वर एंड ऑक्सीजन गैस। फिर इसमें दिया है 1.6 ग्राम सैंपल ऑफ इम्प्योर सिल्वर ऑक्साइड गिव्स 0.104 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ द सिल्वर ऑक्साइड इन द सैंपल। चलो ठीक है, Ag2O ये डिकम्पोज कर रहा है, तो ये दे रहा है आपको सिल्वर, आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी बैलेंस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, POAC भी लगा सकते हैं इसमें। कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सिल्वर ऑक्साइड इन द सैंपल। ये तुम्हारा जो दिया हुआ है 1.6 ग्राम, ये इम्प्योर दिया है बेटा, है ना। मान लीजिए x% उसमें सिल्वर ऑक्साइड है, तो x इंटू 1.6 अपॉन 100 will be the mass of silver oxide. Am I clear? Ag2O. यस सर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें POAC लगा सकते हो ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन का दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं चाहूं तो इसमें ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, बैलेंसिंग भूल जाओ, तो ये हो जाएगा x इंटू 1.6 अपॉन 100। ये मास ऑफ Ag2 और Ag2O का मोलर मास कितना हो जाएगा 108 यानी 216, और O है तुम्हारा 16, 232 हो जाएगा। इज इट क्लियर? और Yes, इधर हो sir. जाएगा तुम्हारा
कितना 0.104 अपॉन 32, ये तुम्हारा मोल्स O2 का है, राइट। लेकिन O2 में 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.104 ये 16 कर लो इसको, और इधर आ जाएगा 100 टू 32 अपॉन 1.60। ये मेरे ख्याल से 94.25 समथिंग आता है। इसको कॉपी कर लो बेटा। हो गया बेटा? डन सर। चलो, तो अभी आगे के क्वेश्चंस आप उसमें डालते रहना बेटा। किसी और दिन मैं एक सेशन इसी तरह का और लूंगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलो बेटा।